we're going to talk about strategies, but how you must prepare for your board examination, how to tackle each subject, which books should be used, how much time to be given to a single subject. ये सब डाउट्स यार आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं. तो यार मैं एक साइंस बैकग्राउंड से था, सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर साइंस वंस, बट कुछ सब्जेक्ट्स आपके कॉमन होते हैं, लाइक यू नो योर मैथमेटिक्स, फिजिकल, इंग्लिश. सो कॉमर्स एंड आर्ट्स मंस, दोज हैव दीज सब्जेक्ट्स कैन वॉच द वीडियो, राइट. अच्छा यार ना हुआ हमारे, मैं कौन हूँ कि मैं इस बात पे आगे यहाँ बोल सकता हूँ. सो आई हैव पास माय 12th लास्ट ईयर एंड आई गॉट अ परसेंटेज ऑफ 98. इन मैथमेटिक्स आई गॉट 100, इन केमिस्ट्री आई गॉट 99, in physics 97, English 96 and physical 95. So यार I suppose that I know कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए कि हमें अच्छे मार्क्स मतलब 100 मार्क्स हमें ला सकें. Okay, so let's start. Yes यार, so now I have some tips for you. ये बहुत tips है यार, by the help of which you can easily get 100 marks in your board exams. In which subjects? So in mathematics, physics, chemistry, English and physical. Okay. Yes यार, so now starting with mathematics. Yeah, math is a practice work. It needs speed plus accuracy. क्यों? पेपर लंबा आता है तो स्पीड, here we have calculation, so accuracy, and these two things come by practice यार. ठीक है. So in mathematics I suggest you guys practice as much as you can. जितना हो सके practice करो, questions करो. Okay. And now I have two plans for you, plan A and plan B, and both the plans to get you guys a century in a math exam. फिर ये दो plans क्यों है यार? See यार, plan A is sure. Here definitely you get a century. Be it a difficult exam, be it an easy exam. But yeah, plan B is quite uncertain. अगर पेपर easy आ गया 100, अगर difficult आया in case, फिर वो 95 तक पहुंच सकते हैं. प्लान बी की हेल्प से difficult exam में 100 नहीं आ पाएंगे, इतने आ जाएंगे. प्लान ए में easy है 100, difficult है 100, प्लान बी में easy है 100, difficult है तो 95 तक. ठीक है. सो अभी प्लान है क्या? सी यार, प्लान ए NCERT. हाउ? क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल्स. NCERT का हर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल तो करना ही करना. ठीक. नेक्स्ट, एग्जाम्पलर और आर्टिशन में हियर यू हैव अ चॉइस, गो फॉर ईदर बुक, या फिर या तो एग्जाम्पलर या आरडी. सी आर एग्जाम्पलर इतनी मोटी बुक है और आरडी की इतने दो बुक्स आती हैं. एक जगह ये है, एक जगह ये है. अच्छा, लेवल दोनों का सेम है. इजी क्वेश्चन भी हैं, इजी भी हैं, डिफिकल्ट भी हैं, डिफिकल्ट भी हैं. अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने, इसमें इतने हैं. सो यार इट्स क्वाइट टाइम टेकिंग. अगर टाइम है तो ये कर लो, वरना गो फॉर दिस. ऑल्दो मैंने ये दोनों ही की थी, बट आई प्रीफर यू गाइस गो फॉर एग्जाम्पलर. राइट. तो एग्जाम्पलर, हाउ? क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल्स. ओके. सेकंड, चैप्टर वाइज. यार दिस इज माय फेवरेट बुक, चैप्टर वाइज. इसमें क्या होता है यार, हर एक चैप्टर के PYQs दिए होते हैं जो पहले 10 साल तक आए हुए होते हैं. सो इट्स वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी होती है और एक बोर्ड्स का लेवल का आइडिया आपको मिल जाता है कि वहाँ पे क्वेश्चन आगे से रहे. राइट. ये तो आपको करनी है 2 से 3 बार. इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक. राइट. नाउ बी वेरी केयरफुल, सैम्पल पेपर्स नहीं करने. क्यों? फिर प्रैक्टिस कैसे होगी? ये तो बहुत जरूरी होते हैं. सी यार, बात समझो, अगर बोर्ड्स का लेवल ये है तो इनका लेवल ये पहुँचता है. अब हमें एग्जाम देना इसका, हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसके, क्या फायदा? ये आना ही नहीं है. समझ रहे हो? हमारी जो प्रैक्टिस है वो इस लेवल तक की है. हमने अब ये ले लिए, अभी होंगे नहीं होंगे, फिर डिमोटिवेशन, डिप्रेशन, या हमसे सॉल्व नहीं हो रहे, अब क्या करें? सो बेटर अवॉइड दिस एंड गो फॉर PYPs. अब PYPs क्या आते हैं? प्रीवियस ईयर पेपर्स. कहाँ के? बोर्ड्स के. जो वाले पेपर्स आ चुके हैं यार वो करो, जो वाले बोर्ड्स में आए हैं वो करो, इन स्पाइट ऑफ सैम्पल पेपर्स. राइट. ये सब प्लान है. प्लान बी क्या है? सी NCERT क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल्स. टिक करने ही करने हैं. सेकंड, चैप्टर वाइज 2 से 3 बार करनी है. थर्ड, सैम्पल पेपर्स नहीं करने हैं. PYPs करने हैं एटलीस्ट 10 ईयर्स. टिक. फर्क क्या है? ऑफ पॉइंट 2 एग्जाम्पलर एंड आरडी. सी आर NCERT और चैप्टर वाइज के दम पे भी 100 आ सकते हैं, बट कब? जब वो इजी एग्जाम हो. अगर वो डिफिकल्ट आता है तो सिर्फ 95 ही आ सकते हैं. राइट. सो बेटर गो फॉर प्लान ए. बट अगर टाइम कम है तो डेफिनेटली प्लान ए ऑप्ट करो, क्योंकि इसमें भी एक अच्छा खासा स्कोर आ सकता है. राइट. सो यार ये था मैथ्स का. नाउ फिजिक्स. यस यार, सो नाउ फिजिक्स. यार इफ विल सी द ट्रेंड ऑफ लास्ट 5 to 6 years,
इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ बोर्ड्स, राइट। हर साल इसका पेपर डिफिकल्टी आ रहा है। मैथ्स का मॉडरेट लेवल, केमिस्ट्री इज ईजी, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट, राइट। और बहुत डिफिकल्ट आता है, इसमें सॉल्व आ पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो क्या टिप्स हैं, बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट अ सेंचुरी इन फिजिक्स एज वेल। सी आर स्टार्ट। फर्स्ट एनसीईआरटी कैसे करनी है, थ्योरी ऑल, यानी कि हर चैप्टर की थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़नी ही पढ़नी है। चैप्टर 1 फुल थ्योरी एनसीईआरटी से, चैप्टर 2 थ्योरी एनसीईआरटी से, हर चैप्टर की पार्ट 1 पार्ट 2 थ्योरी एनसीईआरटी से करनी है। सेकंड, एग्जांपल्स एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, नॉट ऑल, ये हमें सब नहीं करने हैं। हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ एग्जांपल्स करने हैं। अब वो कौन या क्यों ऐसे, सी आर, हर चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स जो होते हैं वो हमारे कंसेप्ट के लिए होते हैं, बट वो बोर्ड्स में नहीं आते, ये श्योर होता है, वो बोर्ड्स में आते ही नहीं है। सो बेटर डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस। जो नहीं आने हम वहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों करें, टाइम पहले बहुत कम है, 100 लाने हैं। सो ये टिप्स हैं 100 के लिए, तो वो क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अब फिर वो क्वेश्चन कौन से हैं जो हमें करने हैं, हाउ वी गेट टू नो दैट। सो यार गो एंड आस्क योर सीनियर्स वो हैव पास्ड आउट रिसेंटली, जिन्होंने इस साल पास किया है, लास्ट ईयर पास किया है, उससे पहले पास किया है। डोंट गो टू योर टीचर्स, वाई, बिकॉज दिल से सब करना है, सब पढ़ो यार, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं, तो वो जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपसे फ्रैंक हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी है, उनसे जाओ और पूछो, टाइम बचेगा, राइट। थर्ड, नाउ वंस अगेन माय फेवरेट बुक, चैप्टर वाइज 2 से 3 टाइम्स करनी ही करनी है। क्या हुआ इससे, 2 बातें, फर्स्ट प्रैक्टिस, सेकेंड आइडिया ऑफ बोर्ड्स लेवल, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ सैम्पल पेपर्स नहीं करने हैं, रीज़न बोर्ड्स का लेवल, इनका लेवल, 2 बेनिफिट, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, बेटर अवॉइड इट। इन स्पाइट ऑफ दिस गो फॉर PYPs। ये क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स। तो द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ बोर्ड्स में 100 लाने की टिप्स क्या है, फर्स्ट एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, गो थ्रू थ्योरी ऑफ ऑल चैप्टर्स, एग्जाम्पल्स एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ अ फ्यू चैप्टर्स, राइट। वो कैसे, गो एंड आस्क योर सीनियर्स। थर्ड, टीचर्स के पास यार मत जाना, फंस जाओगे। थर्ड, चैप्टर वाइज 2 से 3 बार करनी ही करनी है, फिक्स। सैम्पल पेपर बिल्कुल नहीं करने हैं, क्या करने हैं, PYPs, प्रीवियस ईयर पेपर और बोर्ड्स जो पहले आ चुके हैं वो करने हैं, वो भी 7 to 8 ईयर्स, ये मिनिमम है। इसके आगे आप 9 ईयर्स करो, 10 ईयर्स, अब योर विश, ये एटलीस्ट है, ये करने ही करने हैं फॉर 100 मार्क्स, राइट। सो यार ये था फिजिक्स। नाउ केमिस्ट्री, यस यार। सो नाउ द सेकेंड मोस्ट ईजिएस्ट एग्जाम आफ्टर फिजिकल इन PCM इज केमिस्ट्री, एंड हियर इट इज। यार इसका एक रूल होता है, गिव लीस्ट एफर्ट्स गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स, और ये फैक्ट है, हर साल इसका पेपर ईजिएस्ट आता है। सबसे कम पढ़ के हाईएस्ट मार्क्स बच्चे इसमें लेके आते हैं, ये एक ट्रेंड है। ये होता है लेवल फिजिक्स का, देन मैथ्स, देन केमिस्ट्री। मतलब एक था फिजिक्स, इट्स नेक्स्ट लेवल पर, तो ये आता है, केमिस्ट्री का ये आएगा। तो इनको इक्वल टाइम मत देना, केमिस्ट्री को कम करो, इसको बढ़ाओ, तब जाके मार्क्स इक्वल आएंगे, ये फैक्ट है, ठीक। अब इसको कैसे पढ़ना है, सी आर, NCERT is a god book for chemistry, and when I say this, it's indeed the god book. Seriously, यार I'm an example for you. कैसे, पूरे साल I was only studying एक मात्र बुक, that was NCERT। और मेरे खुद के फ्रेंड्स थे, अब उन्होंने क्या किया, they studied this much thick books। कैसे, कौन सी वाली, प्रदीप्स, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न वो ABC वाली, and these stuffs। और मैंने सिर्फ ये पढ़ी, एंड इवेंचुअली आई गॉट 99 मार्क्स, और उनके 80s में थे। यार ये एक एग्जाम्पल था, और ये रियल एग्जाम्पल है, ये मेरा ही है। सो सिर्फ NCERT करनी है, इतनी मोटी बुक मत करना, मार्क्स भी नहीं आएंगे, टाइम भी जाएगा, राइट। NCERT करनी है। अब कैसे करनी है, कंप्लीट, मतलब कि थ्योरी ऑफ ऑल चैप्टर्स फ्रॉम NCERT टिक, इन टेक्स्ट क्वेश्चन इसमें होते हैं टिक, एग्जाम्पल्स सब NCERT टिक, बैक एक्सरसाइज टिक, दैट्स इट, फिनिश। सेकेंड, चैप्टर वाइज, माय फेवरेट बुक, कितनी बार पता ही है, 2 से 3 बार। सैम्पल पेपर्स नहीं करने हैं। एट लास्ट गो फॉर PYPs, प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ बोर्ड्स, बस 3 to 4 ईयर्स, एंड दैट्स इट। और इसमें एक हाई, मतलब फुल चांसेस है इनसे 100 आने ही आने हैं। एक वर्ड इसके बाहर से नहीं आएगा, एक वर्ड इसके बाहर से नहीं आएगा, ये गारंटी है, ये फैक्ट है। केमिस्ट्री के लिए बेस्ट प्लान है 100 मार्क्स से, राइट, फॉलो दिस, ओके। ये था केमिस्ट्री। नाउ दो वो सब्जेक्ट्स जो साइंस वालों के लिए होते ही नहीं है पूरे साल, यस, फिजिकल एंड इंग्लिश, ओके, लेट्स गो।
ओके यार, सो नाउ द बच्चे एग्जाम ऑफ बोर्ड्स, दैट इज़ फिजिकल एजुकेशन। यार ये वो सब्जेक्ट है जो बच्चे पूरा साल पढ़ते भी नहीं हैं, और क्यों पढ़े यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स टाइम नहीं मिलता और नीड भी नहीं है। सी, अब ये पढ़ना कैसे है, इसके दो प्लान है, ए एंड बी। ए प्लान, बी प्लान। ए प्लान क्या है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे आप एक हफ्ता पहले पढ़ना स्टार्ट करो एंड गिव 1.5 आवर डेली, 100 मार्क्स आपके। या फिर प्लान बी, एक महीना पहले पढ़ना स्टार्ट करो, जिस दिन एग्ज़ाम है उस डेट से रोज़ आधा घंटा, 100 मार्क्स फिर से आपके। ये हाल है इसका। या नो डाउट बच्चे 2 दिन में भी 100 ले आते हैं, बट वो सबकी बस की बात नहीं होती। कुछ बच्चे स्ट्रांग होते हैं, वीक होते हैं, तो इससे वीक वाले भी 100 ला पाएंगे। ये प्लान सबके लिए है, बीट अ वीक बच्चा, बीट अ स्ट्रांग बच्चा। इस प्लान से दोनों ही 100 ला पाएंगे बहुत ईजीली। और अब वो कौन सी पढ़नी है यार, तो बहुत ही ईजी आंसर है, एज सजेस्टेड बाय रिस्पेक्टिव स्कूल्स। जो बुक आपके स्कूल में है, रेफर दैट, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, नो चैप्टर वाइज, नो PYPs, नो सैम्पल्स, कुछ नहीं, सिर्फ एक बुक जो स्कूल में है और ये प्लान फॉलो करके 100 मार्क्स आपके। ये था यार फिजिकल। नाउ इंग्लिश। ऐसे यार, सो नाउ द लास्ट सब्जेक्ट दैट इज़ इंग्लिश, राइट। तो यार ये वैसे तो ईजी है, बट इसमें 100 ला पाना मुश्किल हो जाता है। 95, 96, 97, 98, 99 ईजी है, 100 लाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? स्पेलिंग मिस्टेक्स, फॉर्मेट्स, ये बहुत छोटी मिस्टेक्स होती हैं और इनसे 100 नहीं आ पाते। सो बी वेरी केयरफुल। अब डाउट्स वही हैं, कब पढ़ें, किससे पढ़ें? डाउट सेम है, आंसर भी सेम ही है यार। क्या? डेट से पहले या तो बिफोर 1 वीक स्टार्ट कर दो, 1.5 घंटा, और बिफोर 1 मंथ 30 मिनट्स। सेम आंसर है जो फिजिकल का था। एग्ज़ाम की डेट से एक हफ्ता पहले पढ़ोगे, 1.5 घंटा, 100 मार्क्स। 1 मंथ पहले 30 मिनट्स, 100 मार्क्स। इससे कम वाले बच्चे भी होते हैं, बट वो लेवल सबका नहीं होता, ये लेवल सबका वाला है। ओके, अब यार कहाँ से पढ़ें, विच बुक्स? देखो यार, फर्स्ट इज़ NCERT, गॉड बुक फॉर इंग्लिश। अब कैसे पढ़नी है? चैप्टर रीडिंग। 2 बुक्स हैं NCERT की, पिस्तास फ्लेमिंगो, दोनों की चैप्टर रीडिंग बहुत ध्यान से। सेकंड, क्वेश्चंस जो NCERT के लास्ट में दिए होते हैं, जो चैप्टर्स के बीच में दिए होते हैं, वो दोनों करने हैं। फर्स्ट थिंग इज़ चैप्टर रीडिंग, सेकंड इज़ क्वेश्चंस, दोनों करने हैं NCERT से, फ्लेमिंगो, पिस्तास, राइट। सेकंड, PYPs, प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, लास्ट 5 to 6 ईयर्स, मिनिमम 5 to 6 ईयर्स, इससे कम नहीं। मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम में ये करना है 100 मार्क्स लाने के लिए, राइट। ओके, सेकेंड यार, बी वेरी केयरफुल, फोकस ऑन फॉर्मेट्स एंड कैची लाइन्स। यार होता क्या है इन राइटिंग सेक्शन, इसका सबसे जो एक मुश्किल पार्ट होता है दैट इज़ राइटिंग सेक्शन। ओके, सो उसमें फॉर्मेट्स का बहुत ध्यान देना, सही हो, और कुछ कैची लाइन्स। यार ये क्या होती है, इनकी हेल्प से ना जो आपका वो होता है सेक्शन राइटिंग वाला, से डिबेट, स्पीच, लेटर, वो काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है। इसकी हेल्प से जिसमें मिस्टेक्स होती हैं उसमें भी मार्क्स नहीं कटते हैं, क्योंकि वो इससे ही आपको मार्क्स देके आगे बढ़ जाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, फॉर्मेट्स और कैची लाइन्स सीख के जाना हर चीज़ की, हर एक फॉर्मेट में, स्पीच में, डिबेट में, आर्टिकल, लेटर्स, सब में कैची लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यार ये था इंग्लिश का, एंड दैट्स इट। हमने सब डाउट्स ले लिए, सब्जेक्ट्स ले लिए। कोई डाउट है कमेंट करो या फिर इंस्टा पे DM करो, राइट। एंड बी फोकस्ड, मोटिवेटेड। सिर्फ बोर्ड्स हैं, बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा डेफिनेटली, राइट। बस अब काम पे लगते हैं। ओके, सो टिल देन ऑल द बेस्ट।